प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज मिलकर हिंदी व्याकरण में एक और नए सफ़र पर चलें। इस सफ़र में हम बात करेंगे कि हम कैसे व्यक्तियों, वस्तुओं इत्यादि की तारीफ कर सकते हैं, उनकी संख्या बता सकते हैं या उनके आकार के बारे में बता सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे सर पर चल रहा पंखा या तो तेज़ है या धीरे। हमारे कमरे में छोटी पुस्तकें भी होंगी और बड़ी पुस्तकें भी होंगी। यह शब्द तेज़, छोटी, बड़ी हमें इन संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ और बता रहा है। इन शब्दों को बोलते हैं विशेषण। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। वो कैसे? आइए आप ही की पुस्तक में दी हुई एक कविता से जानें। माली की छोटी बगिया में रंग बिरंगे फूल खिले, सुंदर सुंदर फूल खिले, एक डाल पर 4 फूल खिले, नन्ही तितली उड़कर आती, मीठा मकरंद पीकर जाती, काला भंवरा शोर मचाता, बूढ़ा माली दौड़ कर आता। इस कविता में जो रंगीन शब्द हैं वह हमें क्या क्या बता रहे हैं? वह हमें बता रहे हैं कि बगिया कैसी है? छोटी है। कैसे फूल खिले हैं? रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर। कितने फूल खिले हैं? एक डाल पर 4 फूल खिले हैं। और कितनी डालें हैं? एक डाल। हमने यह भी जाना कि कैसी तितली है? तितली नन्ही है। कैसा मकरंद है? मकरंद मीठा है। भंवरा कैसा है? भंवरा काला है। कैसा माली है? माली बूढ़ा है। तो बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम की ही तरह विशेषण के भी कई भाग होते हैं। आइए इनके बारे में इस वीडियो द्वारा समझते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। लाल कार, गरम दूध, बूढ़ा आदमी, ठंडी आइसक्रीम। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। टोकरी में 4 केले हैं, घोंसले में 3 अंडे हैं। यहाँ पर 4 और 3 संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मापतौल। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिताजी 2 किलो चावल लाए, यह साड़ी 6 मीटर की है, मुझे 4 लीटर दूध दो, मैंने 1 किलो घी खरीदा। सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह घर मेरा है, वह फूल सुंदर है, उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो बच्चों, इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि किस प्रकार विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनके साथ विशेषण का प्रयोग होता है विशेष्य कहलाता है। जैसे हमने बोला लाल गुलाब। लाल गुलाब के अंदर विशेषण है लाल और विशेष्य है गुलाब। इसी प्रकार ताज़ा सब्जियां, ताज़ा बना हमारा विशेषण, और सब्जियां जिसके बारे में बात की जा रही है वह बनी हमारी विशेष्य। सुंदर कन्या, सुंदर विशेषण है क्योंकि वह एक कन्या के बारे में कुछ बता रहा है, और कन्या विशेष्य है क्योंकि
कन्या के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इसी प्रकार 3 चिड़िया में 3 विशेषण है और चिड़िया विशेष्य हैं। 2 किलो में 2 किलो विशेषण है और टमाटर विशेष्य हैं। इसी प्रकार ऊंचा पहाड़, ऊंचा बना विशेषण और पहाड़ बना विशेष्य। तो बच्चों, हमने अभी तक सीखा है विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन सभी का प्रयोग भाषा में अति अनिवार्य है और इनके सही प्रयोग का अभ्यास करना भी बहुत आवश्यक है। तो अब आपकी बारी पुस्तक में दिए गए अभ्यास को करने की। धन्यवाद।